न्यायालय द्वारा माननीय विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा मुझे 2 साल की सजा की गई और उस सजा के आधार पर विधानसभा की सदस्यता मेरी समाप्त कर दी गई। मैं उस न्यायालय के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट गया। जिस दिन मुझे सजा हुई उस दिन भी न्यायालय के निर्णय का मैंने सम्मान किया था और हाई कोर्ट ने निम्न न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया और निरस्ता के आधार पर माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी मेरी सदस्यता को पुनः बहाल किया है। जनता के वोट से जीता, अब मैं कोर्ट से जीता हूं और 2025 के चुनाव में फिर जनता के वोट से चुना के और विधानसभा आऊंगा। एक मजदूर के परिवार से आया और आरी मेर से चलकर ग्राम पंचायत के मुखिया से लेकर दोनों सदन का मेंबर बना। आज हमारे परिवार के लोगों को भी एक ही मानसिकता है कि इसको घेरूं, इसको घेर कर छोटे छोटे मुकदमों में जिसमें हम लोग रहते हैं उसमें फंसा। लेकिन ये 10 सालों से इतना संघर्ष किया है, ये जनता का बेटा हो चुका है। क्योंकि की जनता और दरभंगा की जनता इनको अपने गोद लिया है और कहता है कि इनको भी मैं एमएलए बनाऊंगा। जेल में बंद हो गया, 1 महीने तक जेल में बंद रहा। उस दरमियान एक निर्णय लिया था सरकार ने, जो एक स्कूल बनना है गसौथ में +2 का, उसमें हुआ तो 4 जगहों को अंचलाधिकारी ने मतलब चयन किया और चयन करके दिया। डीओ ने कहा जो उसका प्रबंध समिति जिसका अध्यक्ष एमएलए होता है वो निर्णय लेके प्रबंध समिति की बैठक करके निर्णय करना चाहिए। वो बिना निर्णय का काम शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के भाइयों को अलीनगर का एमएलए होने के नाते मैं बधाई देना चाहता हूं और अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूं। मैं आप लोगों की आवश्यकता प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसलिए समझा कि आज खुशी का दिन है। आज मैं ये जो सत्र चला है उसमें 2 दिन सत्र में नहीं था। आज 24 तारीख को मैं प्रथम दिन सत्र में प्रवेश किया हूं। बिहार वासियों में, बिहार की जनताओं में काफी खुशी की लहर है और खास के मैं दरभंगा जिला से आता हूं। दरभंगा जिला और जहां से मैं एमएलए हूं अलीनगर की जनता में, और जहां मैं फला फूला खिला बढ़ा, जहां जिस ग्राम पंचायत का मुखिया रहा उस प्रखंड केवटी की जनता में अपार खुशी की लहर है। खुशी की लहर इन बातों के लिए है जो मैं लगातार ग्राम पंचायत का मुखिया रहा, 2 बार एमएलसी रहा और अलीनगर से अब एमएलए रहा। लेकिन एक झूठे मुकदमों में फंसाकर षड्यंत्र के तहत मुझे रखा और न्यायालय द्वारा माननीय विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा मुझे 2 साल की सजा की गई और उस सजा के आधार पर विधानसभा की सदस्यता मेरी समाप्त कर दी गई। मैं उस न्यायालय के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट गया। जिस दिन मुझे सजा हुई उस दिन भी न्यायालय के निर्णय का मैंने सम्मान किया था और हाई कोर्ट ने निम्न न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया और निरस्ता के आधार पर माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी मेरी सदस्यता को पुनः बहाल किया है। तो पहले मैं जनता के वोट से जीता, अब मैं कोर्ट से जीता हूं और 2025 के चुनाव में फिर जनता के वोट से चुना के और विधानसभा आऊंगा। जो षड्यंत्रकारी है वो उनको जनताओं ने अपने वोट से तो कालिख पोता ही था और इस बार जो कोर्ट का निर्णय हुआ है और विधानसभा का निर्णय हुआ है उससे लोगों में काफी खुशी की लहर है। मैं बताना चाहता हूं जो मैं एक साधारण परिवार से आया, एक मजदूर के परिवार से आया और आरी मेर से चलकर ग्राम पंचायत के मुखिया से लेकर दोनों सदन का मेंबर बना। आज हमारे परिवार के लोगों को भी एक ही मानसिकता है कि इसको घेरूं, इसको घेर कर छोटे छोटे मुकदमों में जिसमें हम लोग रहते हैं उसमें फंसा और कानून की प्रक्रियाएं ऐसी हो गई है कि उसमें घेर के और इन लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित करो। मेरी राजनीतिक जीवन, मेरा बेटा भी है धीरज यादव, मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं, लगातार 2 टर्म से मुखिया है
और ईमानदारी के साथ मुखिया का काम कर रहा है। एक भूमि संघर्ष मोर्चा का नेशनल कन्वेनर है और इनको भी घेरना चाहता है। हम लोगों को, हमको क्या कहें, पहले मेरे नाम से ये जाने जाते थे कि मिश्री लाल यादव का बेटा है, लेकिन मैं दूसरे के बेटे लोगों के बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन ये 10 सालों से इतना संघर्ष किया है, इतना संघर्ष किया है, ये जनता का बेटा हो चुका है। केवटी की जनता और दरभंगा की जनता इनको अपने गोद लिया है और कहता है कि इनको भी मैं एमएलए बनाऊंगा। कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं है और इसीलिए हम लोगों को घेरने का काम करता है। मैं मतलब अपनी ओर से बिहार वासियों को और आप लोगों को भी और खासकर विधानसभा के अध्यक्ष जी को भी और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो न्याय निर्णय के आलोक में मेरी सदस्यता बहाल किया है। मैं फिर से एमएलए हूं और आज भी सदन के अंदर एक सवाल को मैंने खड़ा किया है, मैंने ध्यानाकर्षण डाला है। जब मैं एमएलए जेल में बंद हो गया, 1 साल तक, 1 महीने तक जेल में बंद रहा, उस दरमियान एक निर्णय लिया था सरकार ने, जो एक स्कूल बनना है दशौथ में +2 का, उसमें हुआ तो 4 जगहों को अंचलाधिकारी ने मतलब चयन किया और चयन करके दिया। डीओ ने कहा जो उसका प्रबंध समिति जिसका अध्यक्ष एमएलए होता है वो निर्णय लेके प्रबंध समिति की बैठक करके निर्णय करना चाहिए। वो बिना निर्णय का काम शुरू कर दिया है। आज पहला दिन सदन में गया हूं, अलीनगर के जनता के पक्ष में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव डाला हूं। मेरे जिंदगी का मूल लक्ष्य एमएलए एमपी बनना नहीं रहता है। मेरे जिंदगी का मूल लक्ष्य आपको गरीबों की इज्जत आबरू की हिफाजत, गरीबों की मान सम्मान की रक्षा करना ही मेरा उद्देश्य रहा है। आज उसी उद्देश्य पर खड़ा होकर मैं यहां तक आया हूं। मैं चाहता हूं जो आप लोगों के माध्यम से देश दुनिया में संदेश जाए कि मिश्री लाल यादव और मिश्री लाल यादव का बेटा वो जितनी भी यातनाएं दी जाएगी हम सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनता की हिफाजत और जनता के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों से कभी समझौता नहीं करेंगे।